हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना का। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, फिर समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं क्या होती हैं। दूसरे वीडियो में हमने उसको पढ़ा था। तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या होता है। और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना क्या है, कौन किस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। इस प्रकार यह जो समसीमांत नियम का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम की कौन कौन सी आलोचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, समसीमांत उपयोगिता नियम की प्रमुख आलोचनाएं हैं। इसमें से पहली आलोचना है कि उपभोक्ता को पूर्व विवेकशील मानने की धारणा अव्यावहारिक है। उपभोक्ता को पूर्व विवेकशील मानने की धारणा अव्यावहारिक है, क्योंकि इसकी मान्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उपभोक्ता होता है वह विवेकशील होता है, ऐसा उसकी ऐसी मान्यता थी। लेकिन इसमें इस आधार पर आलोचना की गई है कि जो उपभोक्ता को पूर्व विवेकशील मानने की धारणा है वह अव्यावहारिक है, मतलब वो सही नहीं है कि उपभोक्ता जो है हर जगह जो है विवेकशीलता से ही काम करता है। कभी कभी वह जो है बिना सोचे विचारे भी काम करता है। तो इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि इस नियम की मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील है। आलोचकों का मत है कि उपभोक्ता उतना विवेकशील नहीं है जितना कि उसे समझा गया है। इसकी मान्यता में जो था, समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता में ये माना गया था कि जो उपभोक्ता है वो विवेकशील प्राणी है। लेकिन कह रहा है कि उपभोक्ता उतना विवेकशील नहीं जितना इसको समझा गया है। व्यवहार में वह हिसाब किताब के चक्कर से बचने के लिए बिना सोचे समझे भी व्यय कर देता है, और ऐसा प्राय देखा भी जाता है। आप स्वयं अपने जीवन के बारे में देख सकते हैं। जब आप वस्तुओं को क्रय करने जाते हैं तो आप जो है हिसाब किताब के चक्कर से बचने के लिए जो है बिना सोचे समझे भी व्यय कर देते हैं। नेक्स्ट है, अनेक उपभोक्ता अज्ञानता के कारण वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का पता लगाने में असमर्थ रहते हैं। देखिए, अधिकांश उपभोक्ता ऐसे भी होते हैं जिनको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। वस्तुओं की कीमतों का भिन्न भिन्न बाजारों में वस्तुओं की कीमतें कितनी उसका ज्ञान नहीं होता, या उससे मिलने वाली उपयोगिता का भी ज्ञान उनको नहीं होता है। तो नीचे की, अतः वह इस नियम के अनुसार व्यय नहीं करता। करा इसमें अनेक उपभोक्ता जो है अज्ञानता के कारण वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का पता लगाने में असमर्थ रहता है। जब वो असमर्थ रहता है तो इस नियम के अनुसार व्यय नहीं करता। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की यह धारणा कि जो भोक्ता होता है एक विवेकशील प्राणी होता है, ये गलत है। वस्तुओं का विभाजनीय होना या अविभाज्य होना, वस्तुओं का विभाजनीय होना या अविभाज्य होना। अब इसको समझते हैं। तो ये समसीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत मान लिया गया है कि जिन वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम में ये माना गया है कि जिन वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। परंतु आलोचकों का कहना है कि अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे आप रोटी है खा रहे हैं, उसको तो टुकड़े 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 करके उसका उपभोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जैसे कार है, रेडियो है, मेज है, कुर्सी है आदि। अब देखिए, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है कि वस्तुओं का प्राप्त न होना। अब वस्तुओं का प्राप्त न होना अब क्या है, इसको समझते हैं। इसमें कि कभी कभी उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है वह उससे नहीं मिल पाती। इसमें कह रहा है कभी कभी उपभोक्ता जो है जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है वो उसे नहीं मिल पाती। तब वो क्या करता है, तब वह घटिया वस्तु का उपभोग कर लेता है, उसके स्थान पर घटिया वस्तु का उपभोग कर लेगा। कभी कभी आप खुद
अपना उदाहरण ले लीजिए कि बाजार में जाते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, चाहे वो कपड़ा हो चाहे जूता हो, जिस चीज़ को लेने के लिए जाते हैं, नहीं मिलती है तो सभी लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसके स्थान पर उससे घटिया वस्तु ले आते हैं। तो इसी आधार पर कह रहा है कि अतः सम सीमांत उपयोगिता नियम क्रियाशील नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्रियाशील नहीं होगा। इसकी नेक्स्ट आलोचना है कि उपयोगिता की माप करना कठिन। सम सीमांत उपयोगिता नियम में कहा गया था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, लेकिन वास्तव में जो है उपयोगिता की माप जो है कठिन है, क्योंकि जो उपयोगिता है यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे मापा नहीं जा सकता। देखिए इसमें लिखा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम उपयोगिता की माप पर आधारित है, परंतु उपयोगिता की माप करना कठिन है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा कि उपयोगिता की माप का खंडन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उपयोगिता क्या है, हम जो है अनुभव करते हैं, तो इससे यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मनोवैज्ञानिक धारणा है, हम इसको अंक में व्यक्त नहीं कर सकते कि हमको 4 इकाई मिली है कि 10 इकाई मिली है कि 20 इकाई मिली है। हाँ, कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन जो है इसे हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है कि उपयोगिता की माप करना कठिन है या उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। देखिए इसका नेक्स्ट है कि मूल्य में परिवर्तन। मूल्य में परिवर्तन मतलब वस्तुओं के मूल्य का अधिक या कम हो जाना। अब देखिए इस आधार पर कैसे की गई आलोचना। देखिए इसमें लिखा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना करते हुए यह कहा जाता है कि वस्तु की मूल्य में परिवर्तन आ जाने के कारण उपभोक्ता अपने मन में उपयोगिता की जो पूर्व गणना कर लेता है, वास्तव में वह उस उपयोगिता को प्राप्त नहीं कर पाता। विशेषकर मुद्रा प्रसार के समय ऐसा होता है। मुद्रा प्रसार का मतलब जब वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा अधिक होने लगती हैं, इसलिए उपभोक्ता के लिए इस नियम का अनुसरण करना कठिन है। देखिए मैं समझाता हूँ इसको आपको। देखिए उपभोक्ता जो है जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाता है या उसको खरीदना चाहता है, तो उसकी एक उपयोगिता की एक पूर्व गणना अपने मन में वो कर लेता है कि मुझे जो है इस वस्तु को खरीदने से, संतरे को, सेब को या किसी वस्तु को खरीदने से मुझे इतनी उपयोगिता प्राप्त होगी। लेकिन यदि जो है उसे खरीदने से पहले ही उसके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, मान लीजिए उसका मूल्य बढ़ गया, तो अब जो पूर्व गणना वह किया हुआ है वह जो है वह पूर्व गणना उसका लागू नहीं हुआ, क्योंकि अब कीमतें बढ़ गई हैं। तो इसलिए जो है यह जो है उसका जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है वह कार्यशील नहीं होगा। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है जब मूल्य में परिवर्तन होता है। देखिए नेक्स्ट रीडिंग है कि अनिश्चित बजट अवधि। अनिश्चित बजट अवधि के आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। अब आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें कह रहा है कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने बजट अवधि को ध्यान में रखते हुए इस नियम की आलोचना की है। उनका कहना है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम एक निश्चित सीमा के अंतर्गत लागू होता है। जो सम सीमांत उपयोगिता नियम होता है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत लागू होता है, जबकि हमारी बजट अवधि जो है निश्चित नहीं होती। उदाहरण के लिए इसमें टिकाऊ वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। यह वस्तुएं जो है वर्षों तक काम में लाई जा सकती हैं। जब हम इन वस्तुओं को क्रय करते हैं तब उस समय हम इन वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना कुल बजट अवधि के लिए ही नहीं करते, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी करते हैं। अतः ऐसी दशा में यह नियम लागू नहीं होता। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, नेक्स्ट आलोचना है इसकी कि पूरक वस्तुओं के क्षेत्र में इस नियम का लागू न होना। पहली बात बता दूं कि पूरक वस्तुएं कहते किसको हैं। पूरक वस्तु उन्हें कहते हैं जिससे किसी वस्तु के साथ दूसरी वस्तु प्रयोग की जाती है। जैसे गाड़ी आप लेंगे तो उसी पूरक वस्तु पेट्रोल होगी। पेन है तो पेन के लिए जो है स्याही की जरूरत पड़ती है, बिना स्याही के पेन का कोई महत्व नहीं है। चीनी हो गई, चाय हो गई, चाय के लिए चीनी की आवश्यकता पड़ेगी।
तो ये पूरक वस्तुएं हो गई। तो ये कह रहा है कि पूरक वस्तुओं के क्षेत्र में इस नियम का ये नियम लागू नहीं होता। जो वस्तुएं, अब आइए समझते हैं इसमें क्या करा है। कह रहा है जो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती हैं या जिनका प्रयोग एक साथ एक निश्चित अनुपात में किया जाता है, उन वस्तुओं के क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे दूध और चीनी, स्याही और फाउंटेन पेन, डबल रोटी और मक्खन इत्यादि, या गाड़ी पेट्रोल भी कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट आलोचना है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन। मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन। तो भाई इसको समझते हैं। देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जो समसीमांत है उसकी ये मान्यता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए, परंतु यह मान्यता वास्तविक नहीं है, क्योंकि ज्यों-ज्यों उपभोक्ता मुद्रा की इकाइयों को खर्च करता जाता है, त्यों-त्यों मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, ज्यों-ज्यों उपभोक्ता जो है मुद्रा की इकाइयों को खर्च करता जाता है, त्यों-त्यों मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। यह स्थिति हर दशा में लागू होनी ही है, यह हर दशा में लागू होता है। तब जो है यह मान्यता लागू नहीं होती, तब यह नियम, यहाँ पर यह नियम क्रियाशील नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये जो है समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना कंप्लीट हुई। चारों वीडियो आप देख लीजिएगा तो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं जो है जो कुछ ही मैंने आपको बताया है, यदि आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं आपको अपने लिंक का, इसको अपने ब्लॉग पर भी मैंने पोस्ट लिखा हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के विस्तृत रूप से चाहे तो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।